खुद से करना अपने पापों का प्रायश्चित। और तो वो जला रहा है भाई, वो लॉयल और प्योर है और सती होकर स्वर्ग को जाएगी। ये सती और बाकी विडो बर्निंग रिचुअल्स तुर्कियों के आने से बढ़ जाते हैं और उसे जबरदस्ती ब्राह्मणों द्वारा चिता पर बैठाया गया और उसके हाथ पैर उस चिता से बांध दिए गए। महाभारत की सबसे वाह वाली सती है द्रौपदी की कि दिल्ली सुल्तानों और मुगलों ने सती प्रथा को कम करने की कोशिश की। ऑब्वियसली वो मर्द है, he can say no to anything and still be society's राजा बेटा। 12 साल की विधवा जो सती होने से पहले कांप रही थी और काफी रो रही थी। 500 women alive and kicking will burn क्योंकि राजा ऑफ हो गया, यानी उसकी चप्पलों को गले से लगाकर सती हो जाए। आय हाय, मैं तो अपनी चप्पलें भी गले ना लगाऊं। ਤੁਸੀਂ ਲੋਕੀ ਨਾ किसी ਨੂੰ भी विलन बना देंगे हो, सबर होता नहीं ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ। वो बच्ची है बॉस, रहने दो। She literally begged for her life। उन्हें ही पता है कि भैया we are going to treat her so badly, she might just want to give us zehar because dude's got no self control। You can't burn a kid for that man। क्या सती मन मर्जी से होती थी या फिर फोर्स्ड थी? उन्होंने काफी सारी विडोज को जलती चिता से भागते देखा है। ये विधवा जवान हो तो उन्हें देवदासी भी बना दिया जाता है और ब्राह्मण वहां से खिसक लिए कि भाई यहाँ तो काम नहीं होगा। जलती आग में छलांग, सो पेनफुल मैन। ये क्या भी तुमको आइडिया है बॉस कि अगर आप पीरियड्स पे हो तो अनक्लीन हो? हेलो कीचक, कंसेंट क्या हो रहा है बॉस? क्या बेहुदा कॉन्सेप्ट है बॉस कि बालों से पकड़कर उन्हें जमीन पर गिरा देते हैं और उन्हें किक करते हैं। मेरी तो ऑलरेडी बहुत ज़्यादा एंग्जाइटी डेवलप हो चुकी है, जबकि मैं ये वाक्य 4 बारी पढ़ चुकी हूँ। सती इलिटरेट यानी अनपढ़ लोग फॉलो करते हैं। हाँ भाई, सारी चीज़ों का दोष तुसी तुर्किया दे मत्थे मर दिया करो। सती कहाँ कहाँ मेंशन्ड है, यानी कौन से रिलीजियो लीगल टेक्स्ट में? सिद्धराज की एब्सोल्यूट ब्रूटैलिटी, 2 छोटे छोटे बच्चों को मार देना, हाथ पांव से पकड़कर वापस आग में फेंक दिया। क्या सती सिर्फ अपर कास्ट विमेन करती थी? क्योंकि अगर वो सती ना करें तो उसे डिग्रेडेड माना जाता था। एवरीवनस ब्लू आइड अल्कोहलिक दारशुक खोजी, which is sad because चारूजी will eventually cheat on her with वसंत सेना। ऐसे वास्ते जला मैं कि जब आग ने उस औरत की नीज को छुआ तो वो तड़पने लगी, अपने मरे हुए पति के शरीर के साथ जाकर लेट गई। That's really scary boss। No sir, वो अपनी डेस्पो होने की वजह से मरा है। हाँ जी, एक बंदी की मौत पे 4 लड़कियां जिंदा जल गई। हाँ, कि अगर उन्हें कभी भी फिजिकल टेम्पटेशन हो। see, you also said, wow, social death has never looked better। ग्रीव पुलिस बैठी हुई है वहां पे, उनकी 2 बीवियां सती होने के लिए एक दूसरे से लड़ती हैं। बेशर्म सोसाइटी। ये है स्टेटस ऑफ विमेन इन एंशिएंट इंडिया। प्लीज टेक नोट्स। हेलो हेलो और नमस्कार, आपका स्वागत है आयशा रोहन इतिहास के 30वें एपिसोड में। मैं हूं डॉक्टर रुचिका शर्मा। मैं पेशे से एक इतिहासकार हूं और इतिहास की टीचर भी हूं। इसके अलावा मेरी कुछ और क्रेडेंशियल्स भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मौजूद हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आज के एपिसोड से जुड़ी हुई सारी सोर्सेज की लिस्ट भी मौजूद है, अगर आप अपनी जिज्ञासावश पढ़ना चाहें या फिर मुझे फैक्ट चेक करने के लिए। आयशा रोहन इतिहास एक पैशन प्रोजेक्ट है जहां हर एपिसोड में मैं एक हिस्ट्री के टॉपिक पे चर्चा करती हूँ एक आई शैडो लुक के साथ। तो अगर आपको आई शैडो पसंद है या फिर इतिहास या दोनों ही, तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। नाउ दैट ऑल दैट इज ओवर, मैं आज का टॉपिक इंट्रोड्यूस करती हूँ। कुछ हफ्तों पहले मैंने एक पोल रखा था अपने चैनल पर और मैंने आपसे पूछा था कि आप किस टॉपिक पर मुझे चर्चा करते देखना चाहेंगे अगली बार। तो अधिकांश लोगों ने, जैसा कि अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं, सती कैसे होती थी को चूज किया था। तो आज हम बात करेंगे सती प्रथा की और इसे हम 5 क्वेश्चंस के थ्रू समझने की कोशिश करेंगे। सती क्या है, सती कहाँ कहाँ मेंशन्ड है, यानी कौन से रिलीजियो लीगल टेक्स्ट में, और सती कैसे होती थी। क्या सती मन मर्जी से होती थी या फिर फोर्स्ड थी, और क्या सिर्फ अपर कास्ट विमेन ही सती करती थी। इन सब के साथ साथ एक मिथ भी बस्ट होता है कि ये सती और बाकी विडो बर्निंग रिचुअल्स तुर्कियों के आने से बढ़ जाते हैं, लेकिन हम देखेंगे कि ऐसा बिल्कुल नहीं था। और ये सब इस ऑरेंजिश लुक के साथ मैच नहीं हुई इस बारी मेरी ड्रेस के साथ। बहुत ही वियर्ड सिचुएशन हो गया, बट सम शेड ऑफ ऑरेंज तो है ही ये। खैर चले फिर। तो सबसे पहले सती क्या है?
सती एक एक्शन या इवेंट है जिसके तहत एक औरत खुद को अपने पति की फ्यूनरल पायर यानी अंतिम संस्कार या दाह संस्कार पे खुद को भी स्वाहा कर लेती है, जला लेती है। सती फिर उस औरत को भी कहा जाता है जो ऐसा करे, और क्योंकि सती को ग्लोरीफाई किया जाता है यानी उसे एक नेक काम माना जाता है सैडली, तो सती को एक गॉडेस की पोजीशन पे एलिवेट भी कर दिया जाता है। सती माता कहकर। शिव की पत्नी और दक्ष की बेटी का नाम भी सती था। ज़्यादातर इलाकों में सती माता के मंदिर भी बनाए गए हैं भारत में, जो कि उसी जगह पर बनाए जाते हैं जहां कोई विधवा सती हुई हो, ये मानते हुए कि सती होना स्त्री धर्म का हिस्सा है। सती खुद की इच्छा से या जोर ज़बरदस्ती दोनों से ही की जा सकती है। आज अधिकांश लोग जो ऐसे वायलेंट ट्रेडिशन का समर्थन करते हैं मानते हैं कि ये सब विधवा औरत की मर्जी से होता था, लेकिन ये सरासर गलत है। हमारे पास कई ऐसे उदाहरण मौजूद हैं जहां सती फोर्स्ड थी, जिसे हम कुछ देर में डिस्कस भी करेंगे। मास सती की प्रथा भी मौजूद है जहां पति की मौत पर एक नहीं बल्कि उसकी कई पत्नियां सती हो जाती थी, खासकर कि राजा की मौत पर। ऐसे उदाहरण भी हम कुछ देर में देखेंगे। सती विडोहुड को अवॉइड करने के लिए की जाती थी। सती को अविधवा नारी माना जाता था। विडोहुड को यानी विधवापन को हिंदू समाज में पल्यूटिंग माना गया है, लेकिन इस कलंक को अवॉइड करने के लिए सती का इंस्टीट्यूशन बनाया गया। सती होना भी फिर पतिव्रता धर्म का हिस्सा माना जाता है। अगर कोई विधवा सती नहीं होती तो उसे समाज से बेदखल कर दिया जाता है। उसका सर मुंडवा के, सफ़ेद कपड़े पहना के, खाने में सिर्फ ब्लैंड फूड यानी बिना नमक या चीनी के खाना देकर, उसका परिवार और उसके पति का परिवार उससे बिल्कुल संबंध नहीं रखता। तो हिंदू सोसाइटी में विधवा औरत के पास दो ऑप्शन थे, एक्चुअल वायलेंट डेथ यानी सती हो जाना, जल जाना, या फिर सोशल डेथ। सोशल डेथ हैज़ नेवर लुक्ड बेटर, बट सैड पार्ट ये है कि यही दो ऑप्शंस थे। सती के इंस्टेंसेस भारत की तारीख में काफ़ी ज़्यादा हैं, दो रीज़न से। एक इसलिए क्योंकि समाज के अधिकांश लोग सती प्रथा को एनकरेज करते थे। सती का हर एक रिचुअल एक पब्लिक रिचुअल होता था, जहां एक औरत की वायलेंट डेथ को देखने के लिए 200 से 300 लोग इकट्ठा होते थे, और इनमें से कई सती की आग में घी भी डालते थे, पार्टेकिंग इन लिटरल वायलेंस अगेंस्ट वुमेन। दूसरा इसीलिए भी क्योंकि अक्सर पति पत्नी के बीच एज गैप काफ़ी होता था। मनुस्मृति के चैप्टर 9 वर्स 94 में लिखा है कि एक 30 साल का लड़का एक 12 साल की लड़की से, और एक 18 साल का लड़का एक 8 साल की लड़की या उससे छोटी लड़की से शादी कर सकता है। इस पे मैंने एक वीडियो भी बनाया था जो ऐसे ही और मनुस्मृति के काफ़ी और डिस्टर्बिंग वर्सेस को एक्सप्लेन करता है। अगर आपने नहीं देखा तो मैं यहाँ लिंक कर दूंगी, आप देख सकते हैं। तो इतने एज गैप में हस्बैंड पहले ही ऑफ हो जाएगा। लाइफ एक्सपेक्टेंसी भी तब ज़्यादा कहाँ थी। लड़की 12-13 साल की ही विधवा हो जाती थी और अक्सर सती भी हो जाती थी। सती के इंस्टेंसेस इसलिए भी बढ़ जाते हैं क्योंकि सती अक्रॉस कास्ट प्रैक्टिस होती थी। अपर कास्ट में तो होती ही थी, लोअर कास्ट में भी। इसके भी एग्जाम्पल्स हम कुछ देर में डिस्कस करेंगे। सती दो टाइप्स की होती थी। ब्रह्म पुराण जिसकी डेट 12 से 13 सेंचुरी की मानी जाती है, उसमें दोनों तरीके मेंशन्ड हैं। एक तो सहमरना यानी पति की चिता के साथ मरना, जिसे ब्रह्म पुराण बेस्ट मानता है, ये कहकर कि जो औरत अपने पति की चिता के साथ ही सती हो जाए वो लॉयल और प्योर है और सती होकर स्वर्ग को जाएगी। दूसरा तरीका है अनुमरना या अनुगमना, जहां पति की चिता जल जाने के कुछ दिन बाद उसकी विधवा सती होती है, यानी पति की चिता के साथ नहीं बल्कि उससे अलग। ब्रह्म पुराण कहता है कि अगर पति किसी सफर में मर जाए तो उसकी विधवा अलग जगह पे उसकी सैंडल्स यानी उसकी चप्पलों को गले से लगाकर सती हो जाए। आय हाय, मैं तो अपनी चप्पलें भी गले न लगाऊं। तो फिर सती होती कैसे थी, क्या प्रोसीजर था, आई विटनेस अकाउंट्स क्या कहते हैं, और इसका मेंशन किन टेक्स्ट में है, क्या सती को सारे टेक्स्ट में जायज़ माना गया है। सती का ओल्डेस्ट रिकॉर्डेड इंस्टेंस हमें डियोडोरस की बिब्लियोथेक या बिब्लियोथेका हिस्टोरिका से मिलता है। डियोडोरस ग्रीक हिस्टोरियन थे, लेकिन वो कभी इंडिया नहीं आए थे।
लेकिन उनकी किताब बिब्लियोथेक में इंडिया की काफ़ी हिस्ट्री मौजूद है। कैसे? डियोडोरस ने अपनी किताब काफ़ी सारे हिस्टोरियंस पे बेस्ड लिखी थी, जिसमें से एक थे हायरोनिमस ऑफ कार्डिया। अलेक्जेंडर यानी सिकंदर के ग्रीक जनरल थे और उन्होंने सिकंदर की पुरु से लड़ाई यानी राजा पोरस से लड़ाई को रिकॉर्ड भी किया था। पोरस और अलेक्जेंडर की लड़ाई पे भी मैंने एक वीडियो बनाया था, अगर आपने नहीं देखा तो आप यहाँ क्लिक करके देख सकते हैं। तो डियोडोरस सती पे क्या लिखते हैं? डियोडोरस की किताब में सती का इंसिडेंट 317 BCE का है, जहां हिंदू जनरल कीटियस की एक जंग में मौत हो जाने से उनकी 2 बीवियां सती होने के लिए एक दूसरे से लड़ती हैं, लेकिन उनकी बड़ी बीवी को सती के लिए मना कर दिया जाता है क्योंकि वो उस समय प्रेग्नेंट थी। तो कीटियस की यंगर वाइफ को सती के लिए तैयार किया जाता है। डियोडोरस कहते हैं कि सती के लिए कीटियस की विडो को ऐसे सजाया गया मानो कि कोई दुल्हन हो। जब उन्हें चिता की तरफ ले जाया जा रहा था तो उस विधवा के रिश्तेदार सब उसकी प्रेज में गाने गा रहे थे। उसे चिता पे उसके भाई ने चढ़ाया और वो अपने मरे हुए पति के शरीर के साथ जाकर लेट गई। दैट्स रियली स्कैरी बॉस। और इसके बाद उन दोनों को जला दिया गया। कीटियस शायद केतु नाम का एंग्लिसाइज वर्जन हो सकता है, लेकिन कई स्कॉलर्स इसे खतरी का एंग्लिसाइज वर्जन भी मानते हैं, जो कि स्ट्राबो जो एक और ग्रीक राइटर थे उससे मैच करता है, जो कहते हैं कि सती पंजाब की कैथी ट्राइब द्वारा 4th सेंचुरी BCE में प्रैक्टिस होती थी। कैथी यानी खत्री यानी क्षत्रिय। तो अर्लीस्ट इंस्टेंस एक क्षत्रिय विडो की सती का है। इंटरेस्टिंगली कीटियस की पहली बीवी को सती होने से मना कर दिया गया क्योंकि वो प्रेग्नेंट थी। क्या ऐसे और भी रूल्स थे? जी हाँ, बृहस्पति जो कि धर्मशास्त्रों के एक राइटर्स में से हैं, वो गुप्त काल में यानी गुप्त पीरियड में ये रूल्स कंपाइल करते हैं और लिखते हैं कि एक नवजात यानी इन्फेंट की माँ एक प्रेग्नेंट औरत, और वो औरत जो अनक्लीन हो, पोल्यूटिंग हो क्योंकि वो अपने पीरियड्स पे हो यानी मेंस्ट्रुअल साइकिल पे हो, ऐसी औरतें सती नहीं हो सकती। ये क्या बेतु का आइडिया है बॉस कि अगर आप अपने पीरियड्स पे हो तो अनक्लीन हो, लिटरली मेकिंग विमेन अ विक्टिम ऑफ देयर ओन बायोलॉजिकल प्रोसेसेस। पर यहाँ वो रेयर मोमेंट है जहाँ पीरियड्स पे होना कैन लिटरली सेव योर लाइफ, बट लिटरली नहीं। मेंस्ट्रुअल साइकिल खत्म हो जाने के बाद और अगर आप अपने नवजात बच्चे को किसी और को सौंप दें तो भी आप सती हो सकते हैं। नवजात बच्चे से बाप और माँ दोनों का साया उठाओ बॉस। बेशर्म सोसाइटी। बेशर्म इसलिए भी क्योंकि इस समय के रिलीजियो लीगल टेक्स्ट सती को जायज़ भी नहीं ठहराते, यानी उसको सही नहीं मानते। तो 4th सेंचुरी BCE के टेक्स्ट क्या कहते हैं? ऋग्वेदा के खंड 10 में लिखा है कि पति के मर जाने के बाद उसकी विधवा को उसकी चिता पे बैठना चाहिए, लेकिन चिता को जलाने से पहले उसके किसी रिश्तेदार को उसकी बाह खींचकर उससे कहना चाहिए, कम अवे टू द वर्ल्ड ऑफ लिविंग, यानी जिंदा लोगों की दुनिया में वापस चली आओ और उसकी बीवी बनो जो तुमसे शादी करना चाहता है। फैसिनेटिंग। ऋग्वेदा का ये वर्स विडो रीमैरिज को जायज ठहराता है, सती को नहीं। सिमिलरली तैत्रेय अरण्यका जो कि कृष्ण यजुर्वेद का हिस्सा है और 3rd सेंचुरी BCE में लिखी गई थी, वो भी ऋग्वेद के इसी वर्स को सपोर्ट करती है। अरण्यका वेदों का वो हिस्सा है जो रिचुअल्स को अलग अलग पर्सपेक्टिव से बताते हैं, और कृष्ण यजुर्वेदा जो कि 4 वेदों में से एक है, उसका दूसरा भाग है। पहला भाग शुक्ल यजुर्वेदा। तो तैत्रेय अरण्यका भी यही कहता है कि विधवा को चिता पे लेट जाना चाहिए और फिर उसे वापस बुला लेना चाहिए, ये कह के कि वो किसी और से ब्याह कर सकती है। तो एक सेकंड, अगर 2 भारी भरकम वैदिक टेक्स्ट का समर्थन विडो रीमैरिज को है और सती को नहीं, तो सती इस समय में क्यों हो रही थी? सोचने की बात है, क्योंकि सिर्फ कीटियस की विधवा ही सती नहीं होती इस समय में। महाभारत भी इसी समय में लिखा जा रहा था और उसमें भी सती के कई मेंशंस हैं। महाभारत की सती हो भी सकता है कीटियस से पहले हुई हो, क्योंकि महाभारत को पहले ओरली कंपोज किया गया और फिर 5th सेंचुरी BC ऑनवर्ड्स लिखा गया। इस पर भी मैंने एक वीडियो बनाया था, आप यहाँ क्लिक कर देख सकते हैं।
तो हो सकता है कि महाभारत के सती एग्जाम्पल्स पहले हुए हों और बाद में उन्हें लिखा गया हो, पर अर्लीस्ट रिटन इंस्टेंस तो कीटियस का ही है। खैर, महाभारत में माद्री की सती का वर्णन है। माद्री पांडु की दूसरी पत्नी थी। पांडु पांडवों के पिता थे। वो कर्स्ड थे ऋषि किन्नम द्वारा कि अगर उन्हें कभी भी फिजिकल टेम्पटेशन हो और वो उसके चलते अपनी बीवी से संबंध बनाने लगे तो उनकी मौत हो जाएगी। और वही हुआ, बिकॉज डूड्स गॉट नो सेल्फ कंट्रोल। और क्योंकि उनकी ये आउट ऑफ कंट्रोल मोमेंट माद्री के साथ हुई थी, माद्री उनके साथ सती हो गई। माद्री, बाय द वे, ये बड़ा ही वियर पार्ट है, सती होने से पहले कुंती, जो कि पांडु की पहली बीवी थी, उनसे कहती है कि माद्री को ही सती होना चाहिए ताकि पांडु अपनी आउट ऑफ कंट्रोल मोमेंट पूरी कर सके। यू कांट बर्न अ किड फॉर दैट मैन। खैर, माद्री तो सती हो गई। अरसों बाद एक नायाब पेंटिंग में इस पूरे वाक्य को दर्शाया जाएगा। बिरला रज़्मनामा की पेंटिंग में, जो आप अपनी अभी स्क्रीन पर देख सकते हैं, पांडु और माद्री की पूरी कहानी इसमें दर्शाई गई है। पांडु को कर्स मिला, आउट ऑफ कंट्रोल हुए और माद्री सती। रज़्मनामा मुगल बादशाह अकबर का पेट्रोनाइज किया हुआ प्रोजेक्ट था, जो कि महाभारत का फारसी ट्रांसलेशन था, और इसकी 1605 AD की कॉपी को आज बिरला रज़्मनामा कहा जाता है। ये रज़्मनामा की 3 कॉपियों में से एक कॉपी है और यही हमारे पास पूरी कंप्लीट कॉपी है। महाभारत के मौसल पर्व में वासुदेव, जो कृष्ण के बायोलॉजिकल फादर थे, बायोलॉजिकल इसलिए क्योंकि कृष्ण के फॉस्टर फादर भी थे, नंद। खैर, वासुदेव की 4 बीवियां थी, देवकी, भद्रा, रोहिणी और मदिरा, और चारों ही उनकी मौत पे सती हो जाती हैं। हाँ जी, एक बंदी की मौत पे 4 लड़कियां जिंदा जल गई। यही नहीं, कृष्ण की डेथ पर भी उनकी कई रानियों में से 4 रानियां, रुक्मिणी, सैब्या, हेमावती और जाम्बवती ने सती की। लेकिन ये नंबर विष्णु पुराण में 8 बताया जाता है, यानी 8 रानियों ने कृष्ण के साथ सती की। ऐसे ही महाभारत में नहीं, पर भागवत पुराण में ये कहा गया है कि धृतराष्ट्र की मौत के बाद, धृतराष्ट्र दुर्योधन के पापा जी थे, उनकी मौत पर गांधारी, उनकी बीवी भी सती हो गई। लेकिन महाभारत की सबसे वाह वाली सती है द्रौपदी की। सी यू ऑल्सो सेड वाह। सो विराट पर्व में जब सारे पांडव और द्रौपदी अज्ञातवास में थे और द्रौपदी विराट राजा के यहाँ सैरांध्री और मालिनी नाम से कोर्ट में एम्प्लॉयड थी, उन्हें कीचक के साथ सती होने का हुक्म मिला था। नाउ कीचक टेक्स अ फैंसी टुवर्ड्स मालिनी एके द्रौपदी। कीचक उनको परसू करते हैं और उन्हें अकेला देखकर गले लगा लेते हैं। हेलो कीचक, कंसेंट? क्या हो रहा है बॉस? द्रौपदी रोने लगती हैं और कीचक को धक्का देकर विराट की सभा की तरफ भागने लगती हैं। वहां कीचक द्रौपदी को उनके बालों से पकड़कर उन्हें जमीन पर गिरा देते हैं और उन्हें किक करते हैं। Men really do lose it when they face rejection, नहीं? और ये सब सारी सभा के सामने, जहां द्रौपदी के 5 पति भी बैठे हैं। पहले भी कुछ नहीं कर पाए और अब भी कुछ नहीं कर पाए। बाद में भीम और द्रौपदी एक प्लान बनाते हैं और कीचक को मार देते हैं। तो विराट हुक्म देते हैं कि द्रौपदी कीचक की चिता पे सती हो, क्योंकि कीचक द्रौपदी की वजह से मरे हैं। नो सर, वो अपनी डेस्पो होने की वजह से मरा है। हर चीज पर वुमन को ब्लेम कर दो यार तुम। खैर, तो सभा के लोग द्रौपदी को वायलेंटली उठाकर कीचक की चिता पर ले जाते हैं और उसे चिता से बांध देते हैं। और चिता को अग्नि देने ही वाले होते हैं कि भीम वहां आकर उन सबको डरा देते हैं और द्रौपदी की जान बच जाती है। बट वाओ बॉस, द्रौपदी, कितना वायलेंस हुआ है उसके साथ महाभारत में। इट्स जस्ट एब्सोल्युटली शॉकिंग। ये है स्टेटस ऑफ विमेन इन एंशिएंट इंडिया। प्लीज टेक नोट्स। महाभारत का आखिरी हिस्सा जब लिखा जा रहा था, यानी हरिवंशा 4th सेंचुरी AD में, तब सती का मेंशन टेक्स्ट में बेतरतीब तरीके से बढ़ जाता है। सती 400 AD के करीब काफी पॉपुलर कस्टम बन जाती है, जो कि उन सब मिथ्स को खत्म करता है जो कहते हैं कि ये ट्रेडिशन तब आया जब टर्क्स सब कॉन्टिनेंट में आए। हाँ भाई, सारी चीज़ां दोष तुसी तुर्किया दे मत्थे मर दिया करो।
अगर टेक्स्ट उठा के देखें तो सती का मेंशन गुप्त काल यानी गुप्त पीरियड या गुप्ता पीरियड में बढ़ा, विच इज योर गोल्डन एज एंड ऑल। कालिदास की कुमार संभव पोयम के 4th कैंटो में रति कामदेव की पत्नी सती होने जाती है क्योंकि उनके पति कामदेव को शिव ने भस्म कर दिया था, जला दिया था अपने त्रिनेत्र से, पर उन्हें सती होने से रोका जाता है इस अनाउंसमेंट द्वारा कि उनके पति फ्यूचर में जिंदा हो जाएंगे तो वो सती ना करें क्योंकि वास्तव में उनके पति मरे नहीं हैं। ऑल्सो नोट कि अगर रति सती होती तो वो अनुमरना सती होती क्योंकि उनके हस्बैंड पहले ही सेपरेट चिता में जल चुके थे। इसी सेंचुरी में शूद्रक जो कि एक प्ले राइट थे, उनका प्ले मृच्छकटिकम के प्रोटैगनिस्ट चारुदत्ता जो कि प्ले के हीरो थे, उनकी पत्नी धुता चारुदत्ता के लिए सती होने को तैयार थी, विच इज सैड बिकॉज चारू जी विल इवेंचुअली चीट ऑन हर विद संसेना। ऐसे वास्ते जला में। बट प्लेस से बाहर निकलकर रियल लाइफ में भानुगुप्त जो कि गुप्त राजा थे, उनकी 510 सीई की ईरान इंस्क्रिप्शन, ये ईरान मध्य प्रदेश वाला है, उसमें उनके पिता गोप राजा मेंशन है जो इंस्क्रिप्शन के मुताबिक एक फेमस बैटल में इन्वॉल्व थे और उसमें उनकी मौत हो गई। तो उनकी पत्नी क्लिंगिंग टू हिम यानी सहमरना सेम चिता पे सती हो गई। इससे पहले भाष जो कि एक प्लेराइट थे, उनकी 2 प्लेस उरुभंगा और दुता घटोत्कचा जो कि महाभारत की अडाप्टेशंस हैं, उसमें अभिमन्यु, जयद्रथ और दुर्योधन की वाइफ्स सती हो जाती हैं। रियल लाइफ इंसिडेंट्स तो काफ़ी हैं और आगे भी सुनने को मिलेंगे, पर फिक्शन में सती को इतना पॉपुलर होना इसी तरफ इशारा करता है कि गुप्त सोसाइटी में या गुप्ता सोसाइटी में सती काफ़ी पॉपुलर थी क्योंकि फिक्शन सोसाइटी की मॉरल सेंसिबिलिटीज़ को हमेशा सटीक बयां करता है। पर सिर्फ फिक्शन और रियल लाइफ मेंशंस ही नहीं, लीगल ट्रिटाइसेस में भी मेंशंस हैं। हरिता जो कि धर्मशास्त्रों के एक राइटर थे, लिखते हैं कि वो पत्नी जो अपने पति एब्सेंस में रोए और सुख में सुखी हो, वो जो अपने पति के मरने पे मर जाए, वो एक अच्छी और लॉयल वाइफ है। क्या सोसाइटी है भाई, औरत के जिंदा जलाने को इतना ग्लोरीफाई कर रहे हैं। एक और धर्मशास्त्र के राइटर अपस्तंभा लिखते हैं कि अगर सती का संकल्प करके कोई स्त्री फिर से सती होने से मना कर दे तो वो अपवित्र हो जाती है और तभी पवित्र होती है जब वो प्रजापत्य रिचुअल फॉलो करती है, जिसमें एक्सट्रीम इंटरमिटेंट फास्टिंग है, जिसके बाद फिर वही रिचुअल्स फॉलो करने होते हैं, हेड शेव कर देना, सफ़ेद पहनना, समाज से दूर रखना वगैरह। लेकिन ये कंसेशंस पराशर स्मृति नहीं देती। पराशर स्मृति, मनुस्मृति और नारद स्मृति के साथ धर्मशास्त्रों की 3 मेन हिस्सा हैं। पराशर स्मृति के चैप्टर 4 वर्स 32 के मुताबिक जो सती सहमरना सती होती है वो स्वर्ग में, हेवन में उतने ही साल रहती है जितनी की ह्यूमन बॉडी पे बाल हैं। क्या कंपैरिजन है बॉस, सीधा ही बोल देते ना, अनगिनत साल स्वर्ग में रहती है, पर इनको तो इरोडाइट बनना था नहीं। तो ये तो पक्का हो गया कि सती की एग्जिस्टेंस 317 BCE से है और गुप्त पीरियड में और भी पॉपुलर हो जाती है। लेकिन ये जो एब्सोल्यूटनेस है कि सती होना ही होना चाहिए, ये 7th 8th सेंचुरी ऑनवर्ड्स थोड़ी कम हो जाती है। हालांकि अग्निपुराण के चैप्टर 222 वर्सेस 19 से 23 में लिखा है कि जो औरत पति के साथ सती होगी वो स्वर्ग जाएगी। वहीं विष्णु स्मृति कहती है कि औरत की कई ड्यूटीज में से एक है या तो पति की मृत्यु पर सती हो या फिर पूरी जिंदगी अपनी प्योरिटी बरकरार रखे। इसी समय में लिखी हुई वेद व्यास संहिता भी यही कहती है, लेकिन ये भी यही लिखती है कि जो अनुमरना सती होती है यानी पति की चिता अलग जले और सती की चिता अलग, वो परफेक्शन को प्राप्त होती है। शी ऑब्टेन्स परफेक्शन। अंगिरासा संहिता के मुताबिक अगर पति ने मरने से पहले किसी ब्राह्मण की हत्या की हो या किसी दोस्त से धोखाधड़ी की हो तो इन सब पापों का प्रायश्चित सती से हो जाता है। खुद से करना अपने पापों का प्रायश्चित, औरतों को जला रहा है भाई। खैर, ये संहिता ये भी कहती है कि औरत जो सती हो वो स्वर्ग में जाए, जो ना हो वो बार बार औरत ही पैदा होती है। तो क्या ही गलत है औरत पैदा होने में। लेकिन इसी समय में सती का एक पावरफुल क्रिटिक भी आता है 7th सेंचुरी के कन्नौज के राजा हर्षवर्धन के कोर्ट राइटर बाणभट्ट द्वारा, जो कि अपने नाटक कादम्बरी में लिखते हैं कि सती
इलिटरेट यानी अनपढ़ लोग फॉलो करते हैं। और ये एक बचकानी हरकत है। पति के मरने पर खुद को मारने से पति को कोई मदद नहीं मिलती, और जो सुसाइड करती है वो औरत नरक में जाती है, स्वर्ग में नहीं। जिंदा रहकर वो फिर भी कुछ अच्छा कर सकती है, पर खुद को मारकर वो अपने लिए और अपने पति के लिए और दुख ही पैदा करती है। वाओ मैन, बाना, सुपर इंप्रेसिव स्टफ। इसी सेंचुरी में बान ने हर्षा के क्रॉनिकल भी लिखा, हर्षचरिता, जिसमें उन्होंने ये बताया कि हर्ष की सिस्टर राज्यश्री अपने पति के मरने के बाद सती होने चली गई जंगल में, लेकिन हर्ष उनको ऐन मौके पर आके सती होने से बचा लेते हैं। अपने भाई से मिलके वो रोने लगती हैं, पर उन्हें बाकी लोग रोने से मना करते हैं क्योंकि इससे राजा हर्ष को तकलीफ हो रही थी। Women just can't catch a breath, can they? वो रो रही है बॉस, उससे रो ले दो। आई मीन व्हाट द हेल। ग्रीफ पुलिस बैठी हुई है वहां पे। विमेन कांट इवन एक्सप्रेस देयर ग्रीफ लाउडली और ओपनली। तो ये भी काफी क्लियर हो जाता है कि सती के इंस्टेंसेस तुर्कियों के आने से नहीं बढ़े, बल्कि अगर आप 14 से 17th 18th सेंचुरी के आई विटनेस अकाउंट्स को देखें तो उसमें साफ है कि दिल्ली सुल्तानों और मुगलों ने सती प्रथा को कम करने की कोशिश की। ऐसे ही कुछ अकाउंट्स इब्न बतूता की रिहला में भी मौजूद हैं। इब्न बतूता पेशे से एक जूरिस्ट थे, काजी थे, और शौक से ट्रैवलर और राइटर, और 14th सेंचुरी में भारत में ही थे, मोहम्मद तुगलक के कोर्ट में। जी हाँ, दैट फेमस तुगलक। आई हैव टू डू अ वीडियो ऑन हिम मैन एंड रिडीम दैट ब्रिलियंट मैन। ਤੁਸੀਂ ਲੋਕੀ ना किसी ਨੂੰ भी विलन बना देंगे हो, सबर होंदा नहीं ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ। खैर, बतूता साहब दस दिन दैट अगर सुल्तान के डोमिनियंस में किसी को भी सती करनी होती थी तो उसे सुल्तान से परमिशन लेना ज़रूरी होता था, और वो अक्सर परमिशन दे दिया करते थे। बाद में जब हम फ्रांसवा बर्निया के अकाउंट्स देखेंगे ये जानने के लिए कि सती फोर्स्ड थी कि नहीं, तब हम ये जानेंगे कि ये परमिशन इतनी आसानी से नहीं मिलती थी और विधवा सती ना हो इसका प्रयास किया जाता था, इवन इफ नॉट डायरेक्टली। बतूता के मुताबिक सती उस समय के समाज में एक महान एक्ट मानी जाती थी। कंपल्सरी नहीं थी, पर अगर विडो सती करती थी तो उसकी फैमिली को रिस्पेक्ट और प्रेस्टीज मिलती थी, और जो विधवा सती नहीं होती वो मिजरी में जीती थी, और उसकी फिडेलिटी यानी उसको फेथफुल वाइफ नहीं माना जाता था, और उस पर लोग शक करने लगते थे। खैर, बतूता ने 3 विडोज की सती देखी जो 3 अलग अलग मर्दों की पत्नी थी, जो लड़ते लड़ते ढेर हो गए थे। इन तीनों ने अनुमरना सती की। ये वर्ड बतूता यूज नहीं करते, बट सती की मैनर से ये साफ हो जाता है कि ये अनुमरना ही थी। तीनों औरतें 3 दिन तक फीस्टिंग और फास्टिंग में बिजी रहती हैं, नाचना गाना होता है, और चौथे दिन पर घोड़े पे बैठकर ब्राह्मण्स के साथ घने जंगल में चली जाती हैं, जहां एक छोटी सी लेक भी थी। यहाँ वो नहाती हैं और अपनी सारी ज्वेलरी और कपड़े उतार कर 2 कोर्स गारमेंट्स पहन लेती हैं। ये गारमेंट्स बिना सिलाई की थी, और इन औरतों को इन्हें पहनने के लिए अपने शरीर से बांधना पड़ता था। फिर 3 फायर्स जला दी गई, और वहां पर ज्यादातर मर्द अपने हाथ में लकड़ी, घी वगैरह लिए तैयार थे। आग को औरतों से कवर करके रखा गया ताकि वो आग को देखकर डर न जाएं। मेरी तो ऑलरेडी बहुत ज़्यादा एंजाइटी डेवलप हो चुकी है, जबकि मैं ये वाकया 4 बारी पढ़ चुकी हूँ। फिर ये औरतें अग्नि को हाथ जोड़कर नमन करती हैं और उसमें छलांग लगा देती हैं। जलती आग में छलांग, सो पेनफुल मैन। उनके छलांग लगाते ही ढोल नगाड़े बजने लगते हैं और घी लकड़ी वगैरह डाला जाता है चिता में। और बतूता कहते हैं कि वहाँ विधवा की क्राइज से लेकर ढोल नगाड़ों तक इतना शोर था कि वो अपने घोड़े से ऑलमोस्ट गिर गए और बाकी दृश्य देख भी नहीं सके। बतूता, बॉस, आई टोटली फील यू ब्रो। व्हाट अ वायलेंट सीन इट मस्ट हैव बीन। जो सती का प्रोसीजर बतूता ने बताया, बाय द वे, वो रघुनंदन की स्मृति तत्व बुक की शुद्धि तत्व नाम के चैप्टर में भी है। ये किताब 16th सेंचुरी में लिखी गई थी, जहां विधवा पहले नहाती है, बिना सिले सफेद कपड़े पहनती है, सती होने का संकल्प करती है, अष्टदिक्पाल यानी 8 दिशाओं के गार्डियन डेटीज जैसे कि सूर्य, इंद्र वगैरह को बुलाती है उनकी सती का विटनेस होने के लिए।
फिर आग के 3 चक्कर लगाती हैं। ऋग्वेद और पुराणों से मंत्र पढ़े जाते हैं। विधवा औरत नमो नमः कहती है और अग्नि में छलांग लगा देती है। इससे पहले कि हम 2 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस पे आएं कि क्या सती फोर्स्ड थी और क्या सिर्फ अपर कास्ट फिनोमिना थी, हमें भारत में मास सती के एग्जाम्पल्स भी मिलते हैं। डुआर्ट बारबोसा, जो कि एक पोर्चुगीज ऑफिसर थे और 16th सेंचुरी में इंडिया में खासकर कि मालाबार में मौजूद थे, वो कहते हैं अपने ट्रैवल्स के एक रिकॉर्ड में जिसका नाम था बुक ऑफ डुआर्ट बारबोसा, उसमें वो लिखते हैं कि राजा और उनके नोबल्स अक्सर एक से ज़्यादा बीवी रखते थे और उन सबको राजा के मरने के बाद या नोबल्स के मरने के बाद सती होना ज़रूरी था, क्योंकि इसी से राजा का ऑनर था, मान था। बारबोसा कहते हैं कि अगर मरने वाला आदमी छोटी रैंक का हो तो उसकी विधवा को उसी के साथ जलना अनिवार्य था, लेकिन अगर मरने वाला हाई रैंक का हो, अमीर हो, तो उसकी बीवी या बीवियां पति के जलने के कुछ दिन बाद सती करती थी। और फिर इस तरीके की सती का वो वर्णन करते हैं जो कि इब्न बतूता के अकाउंट से काफ़ी मिलता जुलता है, तो मैं डिटेल्स में नहीं जाऊंगी। एक्सेप्ट यहाँ बारबोसा कहते हैं कि जब विधवा आग में छलांग लगा देती हैं तो आसपास के लोग लकड़ी, घी वगैरह इसीलिए डालते थे ताकि उसकी बर्निंग जल्दी हो सके, जो कि शायद उस औरत के लिए कम पेनफुल होगा। बारबोसा ये भी कहते हैं कि इन जनरल लगभग सभी औरतें सती होती हैं, लेकिन अगर कोई ना हो तो वो अपने परिवार पे डिस्ग्रेस मानी जाती है, और अगर ये विधवा जवान हो तो उन्हें देवदासी भी बना दिया जाता है, यानी कि टेम्पल को दान दे दिया जाता है। देवदासी इंस्टीट्यूशन एक हाईली एक्सप्लॉइटेटिव ट्रेडिशन था और है। मैंने इस पर एक वीडियो भी बनाया था, अगर आपने नहीं देखा तो आप यहाँ क्लिक करके देख सकते हैं। आखिर में बारबोसा कहते हैं कि जब राजा की मौत हो जाए तो 400 से 500 औरतें जो उनकी बीवियां, कॉन्क्यूबाइंस वगैरह हों, वो भी सती हो जाती हैं। 500 women alive and kicking will burn, क्योंकि राजा ऑफ हो गया। कोई इंसानियत वगैरह बची है क्या इस समाज में? क्या ये सती सब वॉलंटरी सती थी? यानी क्या ये औरतें खुद से सती होना चाहती थी? काफी बार नहीं। हमारे पास काफी ऐसे एग्जाम्पल्स मौजूद हैं जहां औरतों को सती होने के लिए फोर्स किया जाता था। इसके उदाहरण हमें कई सोर्सेस से मिलते हैं, जैसे कि फ्रांसवा बर्निया। बर्निया एक डॉक्टर थे, क्वैक थे। कितनी डॉक्टरी पढ़ी थी उन्होंने इन अ प्री एलोपैथिक वर्ल्ड, रबी जाने, बट ही वाज अ फिजिशियन टू एवरीवन्स ब्लू आइड एल्कोहलिक, दारा शिकोह जी। हाँ जी, दारा शिकोह वाज अ रेजिंग एल्कोहलिक, जिन्होंने शायद अपनी पूरी जिंदगी में 2 से ज़्यादा जंगें नहीं लड़ी होंगी। दारा शिकोह वुड हैव मेड अ बेटर रूलर या व्हाटएवर। कोई भी मुगल डिक्लाइन को उतनी नफासत से स्पीयर हेड नहीं कर सकता था जितना कि औजी औरंगजेब। खैर, बर्नियर भारत में 17वीं शताब्दी में थे और उन्होंने अपनी किताब ट्रैवल्स इन द मुगल एम्पायर में लिखा कि सती के इंस्टेंसेस पहले से काफ़ी कम हो गए थे, क्योंकि बादशाह चाहते थे कि इस जघन्य अपराध, इस वायलेंट कस्टम को कम किया जा सके। लेकिन वो ये डायरेक्टली और लीगली नहीं कर सकते थे, क्योंकि वो भारत की जनता के रिलीजन पे आंच नहीं आने देना चाहते थे। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, सो आई विल रिपीट, क्योंकि वो भारत की जनता के रिलीजन पे आंच नहीं आने देना चाहते थे, इसीलिए वो सती को कम करने के प्रयास इनडायरेक्टली करते थे। सबसे पहले तो जैसे कि इब्न बतूता ने भी बताया था, मुगल गवर्नर की परमिशन के बगैर कोई भी सती नहीं हो सकती थी, और सती होने की परमिशन तभी मिलती थी जब गवर्नर ने ये तसल्ली कर ली हो कि औरत पर सती करने का कोई दबाव ना हो, यानी वो फोर्स्ड ना हो। इसके लिए वो उस विधवा औरत को मुस्लिम विमेन के पास भेजते थे ताकि वो उसके साथ रीजन कर सकें और उसे समझा सकें कि अगर वो चाहे तो सती को मना कर सकती है। बर्नियर कहते हैं कि उनके समय में सती के सबसे ज़्यादा इंसिडेंट्स वहाँ होते थे जहाँ कोई भी मुस्लिम गवर्नर नहीं अपॉइंट होता था, यानी कि रजस के एरिया में, राजस्थान में, जहाँ मुगल पॉलिसी के मुताबिक मुस्लिम गवर्नर्स नहीं अपॉइंट होते थे। बर्नियर बतलाते हैं कि उन्होंने कई औरतों की सती देखी, जैसे कि एक लाहौर में एक 12 साल की विधवा जो सती होने से पहले कांप रही थी और काफ़ी रो रही थी,
और उसे जबरदस्ती ब्राह्मणों द्वारा चिता पर बैठाया गया और उसके हाथ पैर उस चिता से बांध दिए गए ताकि अगर वो भागे तो भाग ना पाए। आई हैड थॉट मैं सिर्फ पढ़ते हुए ही इस सबसे ट्रिगर होंगी, बट अब मैं बयां कर रही हूं तो मुझे और भी ज्यादा ट्रिगर हो रहा है। बर्नियर कहते हैं कि उन्होंने काफी सारी विडोज को जलती चिता से भागते देखा है, लेकिन उन्हें लंबे लंबे डंडों से वापस चिता में पुश कर दिया जाता था। Oh man, that's just, you gotta have a hole in your heart to do that to a proper human being. It's just absolutely despicable. बर्नियर कहते हैं कि सती को मना करने का ऑप्शन था ही नहीं तो काफ़ी औरतें सती नहीं करती, क्योंकि अगर वो सती ना करें तो उसे डिग्रेडेड माना जाता था और उससे कोई बात नहीं करता था। बर्नियर यहाँ बेंदीदास की विधवा का भी जिक्र करते हैं। बेंदीदास 17वीं शताब्दी के मुगल कोर्ट के पावरफुल नोबल दानिशमंद खान के दबीर थे, यानी स्क्राइब या राइटर। जब उनकी मौत हुई तब उनकी विधवा को सती होने के लिए लाया गया, लेकिन इससे पहले मुगल कोर्ट की औरतों ने बेंदीदास की विधवा को समझाया कि वो सती ना करे। उसके बच्चे अभी काफी छोटे हैं, लेकिन बेंदीदास की विधवा नहीं मानी। फिर जब उसे चिता पे बैठाया गया तो बर्नियर ने उसे कहा कि अगर वो सती ना करे तो दानिशमंद खां प्रॉमिस करते हैं कि उसके बच्चों को 2 क्राउन हर महीने की पेंशन देंगे ताउम्र, और अगर कोई भी उससे सती होने के लिए फोर्स कर रहा हो तो उसे पनिश किया जाएगा, और अगर वो सती होने से मना कर देती है तो उसकी रेपुटेशन पर कोई आंच भी नहीं आएगी। लेकिन जब वो फिर भी ना मानी तो बर्नियर ने कहा कि अगर वो सती हो जाती है तो उसके बच्चों को वो पेंशन नहीं मिलेगी जो उन्होंने उससे प्रॉमिस की थी। ये सुनकर उसने सती होने से मना कर दिया और ब्राह्मण वहां से खिसक लिए कि भाई यहाँ तो काम नहीं होगा, ये तो बच गई है। बाद में बर्नियर को इस सेव के लिए थैंक भी किया गया। बर्नियर माइट हैव डन 50 रॉन्ग थिंग्स, बट बॉस इस एक औरत को बचा के ना दुनिया भर का सवाब कमा लिया उन्होंने। बर्नियर रजस में एक और इंसिडेंट भी बताते हैं जहां एक औरत सती हुई और उसके साथ उसकी 5 स्लेव विमेन भी सती हो गई। 6 औरतें जल गई क्योंकि उसमें से एक औरत का पति ऑफ हो गया। सो हॉरिबल। Women lives just don't matter, do they? बर्नियर यहाँ काफी सेंसिबल बात भी कहते हैं। वो कहते हैं कि ये सब कंडीशनिंग के चलते होता है, क्योंकि औरतों को छोटी उम्र से ही सिखाया जाता है कि सती करना फक्र की बात है, अच्छा काम है, और एक ऑनरेबल वुमन सती ही होती है। सी, ऑनर, नॉट लव, नॉट अफेक्शन, ये सब ऑनर का खेल है। विमेन मस्ट डाई टू सेव सम कम्युनिटी ऑनर। अगर वो ऐसा नहीं करती तो शी इज डिसऑनरेबल। क्या बेहुदा कॉन्सेप्ट है बॉस। फनीली फॉर बर्नियर दिस वाज अ मैकेनिज्म डिवाइज्ड बाय हस्बैंड्स टू एंश्योर कि उनकी बीवियां उनको जहर ना दे। उन्हें भी पता है कि भैया वी आर गोइंग टू ट्रीट हर सो बैडली, शी माइट जस्ट वांट टू गिव अस जहर। लेकिन फोर्थ सती का सबसे शॉकिंग और डरावना एपिसोड टाइम्स में नरेट हुआ है, जो कि एक न्यूज़पेपर था उस समय। इसका विटनेस, इस इंसिडेंट के विटनेस एक ब्रिटिश मैन थे जिन्होंने 20 नवंबर 1820 एडी में एक ब्राह्मण की मौत के बाद उसकी 14 साल की पत्नी, माइंड यू 14 साल की छोटी बच्ची सती होने के लिए उसको लाया गया, चिता पे बैठाया गया। चिता को आग उसके अंकल शिवलाल ने लगाई, लेकिन वो बच्ची जैसे ही जलना शुरू हुई वो चिता से भाग खड़ी हुई। नेचुरल ह्यूमन रिस्पॉन्स। पर उसे उसके अंकल और कुछ और लोगों ने मिलके हाथ पांव से पकड़कर वापस आग में फेंक दिया, लेकिन वो फिर से भाग खड़ी हुई और इस बार कुएं की तरफ भागी और उसके पास पड़े पानी में लेट गई और रोने लगी। तो शिवलाल ने एक सफेद चादर ली और उस बच्ची को उस पर बैठ जाने के लिए कहा। बच्ची ने मना किया, ये कहते हुए कि वो उसे फिर से आग में झोंक देंगे, और उनसे दया की गुहार लगाई कि वो घर छोड़ देगी, भीख मांगकर खा लेगी, पर वापस उस आग में नहीं जाएगी। तो शिवलाल ने उससे कहा कि अगर वो उस वाइट शीट पे बैठ जाएगी तो वो उसे घर ले जाएंगे। बच्ची बैठ गई और उसने चादर में लपेटकर बैम्बू रॉड से उस बच्ची को बांधकर फिर से आग में फेंक दिया। दिस, लेडीज एंड जेंटलमैन, इज एब्सोल्यूट मर्डर।
बच्ची फिर से भागने का प्रयास करने लगी, लेकिन इस बार उसे तलवार से मार दिया गया और उसका शरीर सती हो गया। शिवलाल के साथ कुछ और लोगों को फिर 2 साल की सजा हुई, सिर्फ 2 साल की। और इस बेशरम अपराध के 200 स्पेक्टेटर्स थे। किसी ने नहीं कहा वो बच्ची है बॉस, रहने दो। शी लिटरली बेग्ड फॉर हर लाइफ। तो क्या सती फोर्स्ड थी? जी हां, सती बहुत सारे इंस्टेंसेस में फोर्स्ड थी, और तब भी और आज भी क्राइम अगेंस्ट ह्यूमैनिटी ही है। अब आते हैं आखिरी पर काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पे। क्या सती सिर्फ अपर कास्ट विमेन करती थी? जी नहीं, हमारे पास कुछ इंसिडेंट्स लो कास्ट विमेन के सती हो जाने के भी हैं, और ब्रिटिश स्टैटिस्टिक्स भी यही बताते हैं कि हालांकि 50% सती ब्राह्मण और क्षत्रिय कास्ट से आती थी, जिससे ये साफ हो जाता है कि एक कंसिडरेबल पोर्शन ऑफ सती लो कास्ट विमेन भी थी। एक इंसिडेंट रणका देवी का, जो कि एक पॉटर यानी कुम्हार की बेटी थी, और उनका विवाह जयसिम्हा सिद्धराज से होने वाला था, जो कि 11th-12th सेंचुरी में गुजरात के चालुक्य सोलंकी रूलर थे, जिनकी पहले ही 16 बीवियां थी। रासमाला से हमें पता चलता है कि सिद्धराज इनिशियली एक कुम्हार की बेटी से शादी नहीं करना चाहते थे, कास्ट इश्यूज। खैर, रणका देवी की शादी सिद्धराज से नहीं बल्कि रा खेंगर द्वितीय सेकंड से हो जाती है, जो कि चुड़ासमा डायनेस्टी के जूनागढ़ के राजा थे, जिस डायनेस्टी के रा ग्रहारियो या रा ग्रहारिपू भी थे, जिन्होंने सोमनाथ मंदिर के तीर्थयात्रियों को मूल राजा के समय में अक्सर लूटा था। मैंने इस पे एक एपिसोड भी बनाया था, अगर आपने नहीं देखा तो मैं यहाँ लिंक कर दूंगी, आप क्लिक करके देख सकते हैं। रा खेंगर द्वितीय ने सिद्धराज की टेरिटरी पे अटैक किया और उनको उनकी होने वाली बीवी से शादी कर ली। इस इंसल्ट का बदला सिद्धराज ने लिया जूनागढ़ पर अटैक करके, और इस सीज में करीबन 12 साल लगे। इस अटेम्प्ट में रा खेंगर द्वितीय की मौत हो गई 1125 AD में। सिद्धराज ने तब रणका देवी को उठा लिया और अपने साथ ले गए, जबकि रासमाला के मुताबिक उनके 2 पुत्र भी थे रा खेंगर से, और इन दोनों पुत्रों को सिद्धराज ने मरवा दिया और रणका देवी से शादी करने के लिए कहा। लेकिन रणका देवी ने सती होने की इच्छा जताई। जब वो पैर पे बैठ गई और आग लगा दी गई, तब सिद्धराज ने उन्हें बचाने की आखिरी कोशिश की, तो रणका देवी ने कहा कि अगर वो अगले जन्म में उनके पति बनना चाहते हैं तो सिद्धराज भी उनके साथ जल जाएं। लेकिन सिद्धराज ने मना कर दिया, और रणका देवी की सती हो जाने के बाद वहां एक सती माता का मंदिर भी बनवाया। 3 बातें बड़ी ही इंटरेस्टिंग हैं। एक तो सिद्धराज की एब्सोल्यूट ब्रूटैलिटी, 2 छोटे छोटे बच्चों को मार देना। पर याद रखिए, मनुस्मृति के चैप्टर 7 छंद 96 के मुताबिक जीते हुए राजा का हारे हुए राजा की स्त्रियों पर पूरा कंट्रोल होता है। मैंने इस पे एक शॉर्ट वीडियो भी बनाया था, अगर आपने नहीं देखा तो मैं यहाँ लिंक कर दूंगी, आप देख सकते हैं। तो इस हिसाब से सिद्धराज की ब्रूटैलिटी जायज है रणका देवी के खिलाफ। उन्हें उठा के ले जाना, उनके पति और बच्चे दोनों को मारने के बाद, बस इसी से पता चल जाना चाहिए कि इस समय में औरतों की क्या वैल्यू थी हिंदू समाज में। दूसरा, औरत अगले जन्म में वही पति पाने के लिए सती हो सकती थी, पर मर्द नहीं। सिद्धराज ने रणका देवी को मना कर दिया कि वो आग में नहीं जलेंगे। ऑब्वियसली वो मर्द है, ही कैन से नो टू एनीथिंग एंड स्टिल बी सोसाइटीज राजा बेटा। तीसरा, कि लो कास्ट वुमेन भी सती हो सकती थी। हालांकि रणका देवी के केस में उनके पति क्षत्रिय थे एंड अपर कास्ट मेन की विडोज अक्सर सती होती थी, लेकिन क्या लोअर कास्ट मेन की भी विडोज सती होती थी? जी हाँ, हमारे पास इसका भी उदाहरण मौजूद है। ये रिपोर्ट भी टाइम्स की ही रिपोर्ट है, बरनागौर कलकत्ता से, जहां से एक वॉशरमैन की विडो यानी धोबी की पत्नी की सती का वर्णन है। उन्होंने सती के लिए सिर्फ एक रेड ड्रेप पहना था, कोई ज्वेलरी नहीं, और अपने मरे पति के पास जाकर लेट गई चिता पे। फिर उसको चिता से बांध दिया गया और उस पर हेवी वुडन ब्लॉक रख दिए गए ताकि वो बिल्कुल भी एस्केप न कर पाए। उसके 3 साल के बच्चे ने चिता को आग जलाई। 3 साल का बच्चा अनाथ हो गया, क्योंकि सती तो जरूरी है ना, हैवानियत। जब चिता जलनी शुरू हुई तो 4 स्ट्रॉन्ग मेन ने 4 बैम्बू स्टिक चिता पर रखकर उस पर दबाव बनाया ताकि वो विधवा वहां से हिल भी ना सके।
इमेजिन द फ्राइट। ब्रिटिश ऑफिसर जिसने ये देखा वो कहते हैं कि जब आग ने उस औरत की नीज को छुआ तो वो तड़पने लगी और सीन इतना अनबेरेबल हो गया कि उस ऑफिसर को बीच में ही जाना पड़ा। उस ऑफिसर ने ये भी बताया कि क्राउड में उस विधवा की माँ और बहन भी थी, लेकिन किसी ने भी कोई कंपैशन नहीं दिखाया। You know, the only one truly alive in all this was the woman who was becoming सती। एटलीस्ट वो जब जल रही थी तो हाथ पैर तो मार रही थी। ये लोग जो उसको देखकर भी चुप खड़े हैं जैसे कि उनमें कोई जान ही ना हो। तुम मरे हुए हो बॉस, वो नहीं। ये सब पढ़कर सुनकर एज अ वुमन आई फील सो रिड्यूस्ड टू नथिंग। क्या बिसात है औरत की इस हिंदू सोसाइटी में। अगर आप एक 14 साल की बच्ची को आग में फेंक सकते हो, एक 12 साल की बच्ची को लाठियों से आग में धकेल सकते हो, तो आप औरतों की क्या ही रिस्पेक्ट करते होगे। क्या ढोंग है ये कि वी रिस्पेक्ट वुमेन। और जो भी ये सोच रहा है कि ये तभी होता था, अब तो विमेन बेस्ट लाइफ जीती हैं, लुक अराउंड यू। विमेन इवन टुडे आर बर्न्ड एट द स्टेक, इफ नॉट लिटरली देन सर्टेनली मेटाफोरिकली। तो ये था आज का एपिसोड। अगर मैं कुछ ज़्यादा ही ट्रिगर हुई हूँ तो हाँ हुई हूँ, क्या कर लोगे आप मेरा। आपको ये एपिसोड कैसा लगा कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, और अगर पसंद आया हो तो लाइक और शेयर भी कीजिएगा, और अगर चैनल पसंद आया हो तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। जाने से पहले याद रखिए कि डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आज के एपिसोड से जुड़ी हुई सारी सोर्सेज की लिस्ट मौजूद है, अगर आप अपनी जिज्ञासावश पढ़ना चाहें या फिर मुझे फैक्ट चेक करने के लिए। जाते जाते कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताइएगा कि आप अगली बार मुझे हिस्ट्री के किस टॉपिक पर चर्चा करते देखना चाहते हैं।